काणकोणच्या श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठातल्या श्रीरामाचे 77 फूट उंचायेचे मूर्तीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन अनावरण केले। या भव्य सुवाळ्याक विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजी, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, गोयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू, मंत्री रमेश तवडकार, दिगंबर कामत आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। फुडले पिळगे खातीर गिन्यान, प्रेरणा आणि मार्गदर्शनाचे कायम केंद्र म्हणून पर्तगाळी मठ काम करतले, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी शुक्रारा काणकोणच्या श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठातल्या श्री रामाच्या 77 फूट उंचायेच्या मूर्तीचे अनावरण झाले। या भव्य सुवाळ्याक विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजी, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, गोयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू, मंत्री रमेश तवडकार, मंत्री दिगंबर कामत आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। फुडले पिळगे खातीर गिन्यान, प्रेरणा आणि मार्गदर्शनाचे कायम केंद्र म्हणून पर्तगाळी मठ काम करतले। हो मठ नवे पिळगेक आमचे संस्कृताये कडेन जोडून रावपाक आदर करतलो, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले। आज इस मठ के साथ जो नए आयाम जुड़े हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान, प्रेरणा, जो नए आयाम जुड़े हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान, प्रेरणा और साधना के स्थायी केंद्र बनने जा रहे हैं। यहां विकसित हो रहा संग्रहालय और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित 3D थिएटर, इन सब के द्वारा ये मठ अपनी परंपरा को संरक्षित कर रहा है, नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ रहा है। इसी तरह 550 दिनों में देश भर के लाखों श्रद्धालुओं की भागीदारी से हुए श्री राम नाम जप यज्ञ और उससे जुड़ी राम रथ यात्रा हमारे समाज में भक्ति और अनुशासन की सामूहिक ऊर्जा का प्रतीक बनी है। विकसित गोय 2037चे उद्दिष्ट साध्य करताना राज्याची आध्यात्मिक उदरगत जातली। श्रीरामाची मूर्ती आशिल्लो पर्तगाळी मठ राज्यातले महत्वाचे पर्यटन स्थळ जातले, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले। आम्ही पळयता की मठ संस्कृती हो गोंयचो इतिहास आसा। वेगवेगळ्या आध्यात्मिक मठांतल्यान जावं तो तपोभुमी वयलो कुंडयचो मठ, जगद्गुरू नरेंद्राचार्य हांचो मठ, स्वामी समर्थ मठ, हातुर्डी मठ, अशा पद्धतीची गोंयांत आसलेली भजन संस्कृती आसतली किंवा पंढरपुरीक वारी वचपाची परंपरा आसतली। आमी गोंय स्पिरिच्युअल लँड म्हणून फुडें व्हरपाची ही परंपरा अशाच पद्धतीत आध्यात्मिक आणि धार्मीक परंपरेत ही विचारसरणी फुडें व्हरपाचें काम आमी सातत्यात करता। आमकां सगळ्या जाणांक खबर आहा, पणजेंतल्या त्या मांडवीच्या दर्या संगमाचेर गोमंत भुमीचो जनक आमी परमपूज्य परशुरामाची भव्य अशी मूर्ती उबी केल्या उपरांत हे गोंय हे पुराय परशुराम भूमी म्हणून वळखले वता आणि परशुराम भूमीच्या नावात आमी सातत्यात थंय सुरू केल्ल्यो समुद्र आरती ह्योय सगळ्यांक खबर आसा। मानाधीक मोदीजी हांच्या सहकार्यान हांगासर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता आसतना अटल सेतू आसतलो, ज्ञान सेतू आसतलो, कृषी सेतू आसतलो किंवा आमी म्हणटा तसो योग सेतू आसतलो। ही योग सेतूची परंपरा हांगासर ज्ञान सेतू आणि ज्ञान सेतू या माध्यमांतल्यान आमी सदोदीत फुडें व्हरत आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे भारताचे धर्मपुत्र, तांच्या फुडारपणाखाला देश व्हड प्रगती करीत आसा, अशें विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजीन सांगले। अगर सोचा जाए चातुर्मास व्रत स्वामी जी ये सब कुछ लोग करते हैं, मगर हमें संतुष्टि इस बात का है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी चातुर्मास के इस काल में एक भुक्त का व्रत करते हैं। उसके अलावा नवरात्रि के दिन 9 दिन उपोषण का व्रत भी करते हैं। आज हम ये सब कुछ करने के बाद, अर्थात आध्यात्मिक रुचि को अपने साथ रखने के बाद, ऐसे प्रधानमंत्री इस स्थान पर 2014 के बाद आने के बाद आज हमारा भारत देश कितना आगे बढ़ा है ये आप सबको मालूम है। तो इसका श्रेय वो चातुर्मास व्रत में किया हुआ एक भुक्त का व्रत और नवरात्रि में किया हुआ उपोषण से भी
ये सब कुछ होने की संभावना है, ये प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया है। और उन्होंने ये भी सबको एक इच्छा जगाया है कि आप भी इस तरह का परिपालन अपने जीवन में भी करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी को ये भी कहना चाहते हैं, आपने चातुर्मास व्रत का, एक भुक्त का व्रत भी पालन किया है, नवरात्रि में उपोषण का भी पालन किया है। अगर एकादशी के दिन भी उपोषण हो जाए तो भारत 2047 का विकसित भारत शीघ्र से ही परिपूर्ण हो जाएगा, ऐसा हमारा विचार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोमंतक टीवी।